दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एक अजीबोगरीब चीज देखने को मिल रही है। महीना मई का है और चर्चा अप्रैल फूल की। जी हां, देवेंद्र फडणवीस जो कि सूबे के मुख्यमंत्री रहे, आखिर क्यों ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार को यह कह रहे हैं कि मई के महीने में महाराष्ट्र सरकार अप्रैल फूल बना रही है। देखिए क्या है पूरा माजरा। क्या मोदी का क्रेडिट चुरा रहे हैं उद्धव ठाकरे? महाराष्ट्र में तेल की कीमतों पर कैसी राजनीति? केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज टैक्स घटा दिया है, जिसकी वजह से पूरे देश में तेल सस्ता हो गया है। लेकिन इस फैसले से होने वाले फायदे का क्रेडिट महाराष्ट्र सरकार लेने में लग गई है। इस पर बीजेपी का आरोप है कि ये जनता की नजरों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं। राज्य सरकार ने कुछ छूट दी, राज्य सरकार ने कोई जनता के हित में निर्णय किया, लोक हित में निर्णय किया, ऐसा कहना ये जनता के साथ बेईमानी है। कोई सरकार ने कोई पैसा कम नहीं किया है। ये तो वैट, ये तो कम होने ही वाला है, इसमें कौन सा आश्चर्य है। अगर आपको करना है तो पेट्रोल पे 26% जो टैक्स है, जिन जगहों में 25% टैक्स है, वो कम करे। केंद्र सरकार के फैसले से जनता को हो रहे फायदे को महाराष्ट्र सरकार खुद का काम बता रही है। रविवार शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र सूचना विभाग ने पेट्रोल पर 2 रुपए 8 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 44 पैसे वैट घटाने का दावा किया। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार जिस रकम को पेट्रोल और डीजल पर कटौती बता रही है और जनता को राहत देने की बात कर रही है, दरअसल वो केंद्र सरकार ने जो टैक्स पेट्रोल और डीजल पर घटाया है उसी का असर है। राज्य सरकार की तरफ से कोई सीधी राहत जनता को नहीं दी गई है। दरअसल ये स्वाभाविक है कि जब केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करती है तो उस पर बोझा जो है वो राज्य सरकार पर भी आता है। लेकिन इसको लेकर जो राजनीति राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है उस पर विपक्ष ने निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि ये विशुद्ध राजनीति है और कुछ नहीं। अब गणित समझिए, महाराष्ट्र में पेट्रोल पर 26% वैट, केंद्र सरकार ने 8 रुपए प्रति लीटर दाम घटाए। 8 रुपए का 26% 2 रुपए 8 पैसे, ये पूरी छूट 10 रुपए 8 पैसा। उद्धव सरकार के सूचना विभाग ने जिस भाषा के तहत वैट घटाने का दावा किया, दरअसल ये दावा गुमराह करने वाला दिखाई देता है। दरअसल राज्य सरकार ने जो वैट घटाने की बात कही है उसको अगर मान भी ले तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 12 रुपए 16 पैसे कम होनी चाहिए। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि मुंबई में पेट्रोल केवल 10 रुपए 8 पैसा कम हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरह का दावा राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसके आंकड़े हमने आपको दिखा दिए हैं। ऐसे में ये केवल गुमराह करने वाली बात ज्यादा दिखाई देती है। डीजल के दाम भी उतने ही कम हुए जितने मोदी सरकार के फैसले की वजह से हुए। वैसे भी वैट की कटौती का आदेश राज्य के वित्त विभाग से जारी होने चाहिए, न कि सूचना विभाग से। महाराष्ट्र के वित्त विभाग ने वैट कटौती का कोई आदेश पारित नहीं किया। वित्त विभाग महाराष्ट्र में एनसीपी के खाते में है और उसके शीर्षस्थ नेता शरद पवार और अजित पवार दोनों ईंधन की कीमतों में किसी भी प्रकार की रियायत देने से इनकार करते आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि शिवसेना के तहत आने वाले सूचना विभाग को वैट कटौती की झूठी अफवाह फैलाने का आदेश किसने दिया? बीजेपी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की दरों में कोई कमी नहीं की। बीजेपी का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार राज्य की जनता से बेईमानी कर रही है। जनता इस चालाकी को समझे। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके कहा, पेट्रोल और डीजल पर दर कम करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला मई महीने में अप्रैल फूल बनाने जैसा है। महाराष्ट्र में तेल की कीमतें केंद्र सरकार के फैसले की वजह से कम हुई हैं, जबकि महाराष्ट्र सरकार जो दावा कर रही है कि उसने 2 रुपए 8 पैसे पेट्रोल पर और 1 रुपया 44 पैसा डीजल पर कम किया है, ये मई महीने में जनता को अप्रैल फूल बनाने जैसा है। बाबा बाबा उड़िया सिटी जानी ना
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।